आप जैसे रोज अपनी बॉडी को खाना खिलाते हैं, क्या आप जानते हैं आप अपने माइंड को भी रोज खाना खिला रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा फूड आपकी माइंड में जा रहा है। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, आप अपने माइंड को रोज खाना दे रहे हैं। आप किसी से बात नहीं भी कर रहे होते मगर तब भी आपके माइंड में रोज ट्रैफिक आता जा रहा है। वो कैसे आता है? वो सोशल मीडिया के थ्रू आता है, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू आता है। आपको ये भी नहीं पता होता वो कैसी क्वालिटी का है, बट तब भी आप उसको इनटेक करते रहते हैं और ये काफ़ी बार आपके माइंड को पूरा नुकसान पहुंचाता है। आपको इतना फेडअप कर देता है, आपको पता नहीं चलता आपको क्या करना है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी सफ़र करती है क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। आप अपनी बॉडी को फ्रेश फूड देना पसंद करते हैं जिससे आपकी बॉडी हेल्दी बने। तो आप मुझे बताइए, आप अपने माइंड के ऊपर इस तरीके से काम क्यों नहीं करते? आप किसी से बात नहीं कर रहे होते तब भी आप बैठे हुए ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, किसी बात के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। कोई सिचुएशन आ जाती है, आप सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर काम तो कर रहे होते हैं बट साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आप समझ भी नहीं सकते आप अपनी लाइफ को किस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं एक गलती की वजह से। और वो एक गलती ये है कि माइंड को कौन सा खाना देना है और कौन सा नहीं देना, ये फ़र्क हमको बहुत बार पता नहीं। आज मैं आपसे इसी के ऊपर बात करूंगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप अपने माइंड को फ्रेश फूड दे सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, क्योंकि ये मायने रखता है। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास जो लोग हैं उनका लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप अपने माइंड को क्या फूड देते हैं जिससे आपकी लाइफ भी बेटर हो और अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी बेटर हो सके। तो दोस्तों, माइंड के लिए जो वो वैल्यूएबल टेक्निक्स हैं जिन पे आज मैं बात करने वाला हूँ, वो रिसर्च वर्क है एक शख्स का जो एक मॉन्क है, नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किए गए हैं। और ये बहुत कमाल की बात है कि अभी उनकी किताब मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किताब है साइलेंस के बारे में बात करती है और ये साफ साफ बोलती है द पावर ऑफ क्वाइट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइस। जो राइटर हैं उनका नाम है थिक नैथ हैन, जो एक मॉन्क है। और बड़ी खूबसूरत बात है कि इस नॉइज़ वाले वर्ल्ड में जहाँ हर तरफ से शोर आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ हो, चाहे हम आपस में बात करते हैं उसकी तरफ से, वहाँ साइलेंस कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस प्ले करती है। बहुत बार लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? बट क्या आप जानते हैं कि जो सन्नाटा है, ये जो साइलेंस है, ये जो चुप रहना है और एनालाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। हम बस इसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, हम बेखबर होते हैं इस चीज़ के बारे में। आज जो मॉडर्न ट्रेंड हो गया है, जो मॉडर्न सिटीज़ में हम रहते हैं, वहाँ पे अगर लोग साइलेंस में बैठना चाहें या शांत रहना चाहें तो काफ़ी बार वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है चुप रहने की, शांत रहने की। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं तो आप एक्चुअल में लाइफ को एनालाइज कर पाते हैं। ये पता है किस तरीके से? मान लीजिए एक मशीन है जिसको आप लगातार यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं अपनी और आपने 10-12 घंटे वो कार चला ली, तो वो ओवर हीट जब हो जाती है ना तो आप उसको कुछ टाइम का ब्रेक देते हैं। इवन आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप पता है क्या करेंगे? आप अपने आप को भी रेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि उस मशीन का इफेक्ट आपकी ह्यूमन बॉडी पर भी पड़ता है और वो मशीन भी ओवर हीट हो जाती है। तो आप क्या करते हैं? उसको ब्रेक देते हैं जिससे कि वो दोबारा फ्रेशन अप होकर रेडी हो जाए, ठीक है, वर्क करने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप वो मशीन के साथ वो करते हैं, जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो इस माइंड को रेस्ट क्यों नहीं देते आप? क्योंकि ये माइंड ही तो सब कुछ करता है। माइंड आपको क्रिएटिव आइडियाज देता है, आपको ये बताता है कि कौन सा फैसला कहाँ पर लेना ज़रूरी है, जब लोगों से बात करें तो किस तरीके से बात करना ज़रूरी है। मगर अगर ट्रैफिक आप भरते रहेंगे अपने माइंड के अंदर, अगर आप उसको ब्रेक नहीं देंगे, अगर आप थोड़ा सा बैठकर सोचेंगे नहीं, अगर आप साइलेंस में थोड़ा सा अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उसमें चाहे आप मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, वो जब आप करते हैं ना तो आपकी लाइफ बेहतर जाती है। वरना पता है क्या होगा? अगर आप ये नहीं करेंगे और ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन ऑफ द माइंड कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे किसी की बॉडी के अंदर अगर खाना हम लगातार भरते रहे ना तो एक दिन वो फट जाएगा, सेम ये माइंड भी एक दिन फट जाएगा अगर इसके अंदर लगातार ऐसी ट्रैफिक डालते रहेंगे आप। तो आज इस किताब के अंदर जो टेक्निक्स हैं, वो कुछ टेक्निक्स आपसे बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको और बताऊंगा कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं चीज़ों को।
कैसे साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कैसे हमारे आसपास कुछ खूबसूरत साउंड्स हैं जिनको सुनने की आप कोशिश कर सकते हैं। जो राइटर है उन्होंने एक खूबसूरत बात बोली, उन्होंने बोला है द साउंड ऑफ नो साउंड। जी हाँ, द साउंड ऑफ नो साउंड। इसका मतलब हुआ साइलेंस का भी अपना एक साउंड होता है। किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने बताया है कि 40-50 साल पहले वो एक पर्टिकुलर जगह पर हैं और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस देखा जो मुझे अंदर तक रेजुनेट कर गया। वो क्या था कि एक झरना है जो लगातार बहुत साल से बहता जा रहा है। उसके आसपास जितने पेड़ हैं उन्होंने लगातार अपनी लाइफ में 40 साल से उस बहते झरने की आवाज़ सुनी है। मगर एक दिन ऐसा हो कि वो झरना जो है वो बहना बंद हो जाए और उसकी आवाज़ रुक जाए। जो पेड़ हैं उनको अलग ही आवाज़ सुनाई देगी और वो आवाज़ पता है कौन सी होगी? वो आवाज़ होगी शांत रहेगी। वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो एक ऐसा साउंड होगा जो उन्होंने पिछले 40-50 सालों से नहीं सुना। और जब राइटर ये बात बता रहे हैं तो वो फील कर रहे हैं कि हमको इसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक ऐसा साउंड जहाँ पे शोर नहीं है, सिर्फ एक रिलैक्सेशन है जिसमें आपको बड़ा सुकून मिलता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो द साउंड ऑफ नो साउंड हो गया और उसके बाद बारी आती है और ये वो टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि आप कैसे स्टेडी नॉइस जो माइंड की लगातार आपको मिल रही है, जो ट्रैफिक मिल रहा है, उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसमें 5 साउंड्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसमें पहला साउंड पता है क्या है? हमें पता नहीं है हमारे आसपास कितने सारे वंडर्स हैं लाइफ के, और पता है कौन से वंडर्स हैं वो? जिसमें पहला साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं वंडरस साउंड। और पता है कौन सा साउंड है वो? एक चिड़िया के चहचहाने का साउंड। जब कोयल गाती है ना तो अलग ही संगीत पैदा होता है, मगर अगर हमारा माइंड पूरी तरह ट्रैफिक से भरा होगा ना तो हम उस कोयल के गाने को सुन नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ट्रैफिक से भरे हुए हैं जो हमको डिप्लीट करता जा रहा है। तो अगर आपको चिड़िया के चहचहाने का सॉन्ग सुनना है, साउंड सुनना है, या आपको बारिश हो रही है, उस बारिश को महसूस करना है अपने अंदर, उस साउंड को फील करना है अपनी बॉडी के हर सेल के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साइलेंट होना पड़ेगा, आपको शांत बैठना पड़ेगा। तो आप जो नेचर का वो वंडरस साउंड है ना उसको महसूस कर पाएंगे। आपको पता है जब कोई लेखक कुछ लिखता है ना तो बहुत बार वो नेचर के करीब पहुंच जाता है। और पता है वो राइटर क्यों बोलता है ऐसा कि मैं नेचर के करीब जाता हूँ? क्योंकि नेचर में एक अलग ही खूबसूरती है, उसमें एक ऐसा दिल को टच करने वाला सुकून भरा साउंड है, एक ऐसी आवाज़ है जो दिल को अंदर तक सुकून से भर देती है और कुछ कमाल क्रिएटिविटी निकालती है जो पन्नों पे वो राइटर लिख देता है। मगर वो पता है कब ऐसा कर पाता है? जब वो साइलेंट रहता है, जब वो महसूस करता है उस यूनिवर्स को। तो पहला साउंड वो वंडरस साउंड हुआ। उसके बाद बारी आती है दूसरे साउंड की। पता है ये साउंड कौन सा है? ये साउंड है उस ऑब्जर्वर का साउंड जो सामने वाले को सुन रहा है, डीप लिसनिंग कर रहा है, उसमें यूनिवर्स को भी लिसन कर रहा है, अपने आसपास लोगों को भी महसूस कर रहा है, शांत होकर, साइलेंट बैठकर। और जब आप साइलेंस में होते हैं ना तो आप सुन पाते हैं, आप महसूस कर पाते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। तो वो सेकंड साउंड है द साउंड ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज द साउंड ऑफ डीप लिसनिंग, साउंड ऑफ साइलेंस। वो भी बड़ा कमाल है। तो जब आप यूनिवर्स को सुनेंगे, जब आप साइलेंट बैठ के अपने आसपास लोगों को सुनेंगे तो आप देखिएगा आप रेजुनेट होंगे, क्योंकि आपके अंदर फिर आवाज़ें नहीं चल रही हैं, आप शांत होना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है तीसरे साउंड की। और पता है वो साउंड कौन सा है? आप बहुत बार ओम की चैंटिंग करते हैं ना, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो ओम साउंड है ना उसके अंदर पूरी यूनिवर्स शामिल है, पूरी यूनिवर्स बन जाती है उस ओम के साउंड से। और कहते हैं ओम का साउंड जो है एक तरह से गॉडली साउंड होता है जो हमको एनर्जी से भर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है, हमको अलाइन कर देता है यूनिवर्स के साथ। तो जो ओम है ना इसको भी जब आप डीप महसूस करेंगे, फील करेंगे, टाइम निकालिए थोड़ी देर और करिए इसको, आप देखेंगे आपका जो ट्रैफिक है ना माइंड का वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे और ये अच्छा फूड है आपके माइंड के लिए। उसके बाद चौथे साउंड की बारी आती है और पता है वो क्या है? उसको कहते हैं साउंड ऑफ द राइजिंग टाइड। और राइटर ने किताब में लिखा है कि जैसे बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना उससे रिलेटेड ये साउंड है, जो कहता है स्पिरिचुअली फॉर्मेट पे कहता है, और वो कहता है कि जब लोग पेन में हो तो उनके लिए अगर आप प्रेयर्स करें दिल से, उनके लिए पॉजिटिविटी, उनके लिए ब्लेसिंग्स फ्लो करें, तो एक ऐसा साउंड क्रिएट करता है जो एक दूसरे में कम्युनियन क्रिएट करता है, हमें जोड़ता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम किसी के लिए दिल से प्रेयर कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना तो ये मत सोचो ये सिर्फ तुम कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ पूरी हो रही है। तो
दैट इज द साउंड ऑफ द राइजिंग टाइड। और सोचिए कितना सुकून और अच्छा लगेगा आपको जब आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग हैं आपके लिए दुआ करते हैं, ईश्वर आपको दिल से ब्लेसिंग्स देता है, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। और उसके बाद पांचवा साउंड आता है जो सबसे कमाल वाला साउंड है, और वो कहते हैं वो बाकी सारे साउंड्स के ऊपर जो है और भी बढ़िया तरीके से भारी पड़ता है, और वो साउंड है द साउंड ऑफ इम्परमानेंस। पता है इसका मतलब क्या है? हर पल एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब अगर अभी कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, वो सिचुएशन भी ठहरेगी नहीं, क्योंकि वो वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब क्या है? साउंड ऑफ इम्परमानेंस। और वो ऐसा सुकून भरी चीज़ है कि अगर अभी आप किसी सिचुएशन में हैं, कोई दुविधा फेस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो भी गुजर जाएगी, वो वक्त भी चेंज हो जाएगा, और फिर एक एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी। और ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर कोई इंसान जेल के अंदर है, राइटर ने लिखा है अगर कोई इंसान जेल के अंदर बंद है ना, तो वो कैदी भी इस साउंड ऑफ इम्परमानेंस को महसूस कर सकता है। और ये ज़रूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि हर पल अलग है। प्रेजेंट में रहना हमें महसूस करना चाहिए। जब हम इस मोमेंट में रहते हैं, जब फील करते हैं, और जब हम जानते हैं कि जो पास्ट है उसमें भी लाइफ नहीं है, और जो फ्यूचर है उसमें भी नहीं है, वो सिर्फ इस मोमेंट में है। क्योंकि अगर इस वाले मोमेंट को हमने भरपूर जी लिया, जो भी हम कर रहे हैं, तो ना सिर्फ हमारा आज अच्छा हो जाएगा, हमारा आने वाला कल भी अच्छा होगा, क्योंकि हम वही एनर्जी फ्लो करेंगे। और मैं अपनी बात को एंड करूँगा। राइटर एक बहुत खूबसूरत चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं जब मैं खाना खाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ बात कर रहा होता हूँ। जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ तो सिर्फ वॉक कर रहा होता हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता मैं वॉक करते हुए बात भी कर रहा हूँ, नहीं, एक काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे आके कहते हैं वरुण हम जॉगिंग करते हैं रेगुलरली रोज सुबह, मगर हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जॉगिंग कर रहे हैं, आपस में 3-4 लोग चल रहे हैं गॉसिपिंग करते हुए, तो एक बात बताइए ना, वो क्या कर रहे हैं? वो तो और नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गॉसिपिंग करते वक्त वो वॉक तो कर रहे हैं, बट साथ साथ और नेगेटिविटी अपने माइंड में भर रहे हैं, और उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने का तरीका है, जब आप वॉक कर रहे हैं तो साइलेंस में जाके करिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने को एंजॉय करिए साइलेंस के साथ। साइलेंस का ये पावर है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट साइलेंस इन योर लाइफ। दैट विल मेक योर लाइफ मच 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 बेटर। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड बाय दिस पर्टिकुलर बुक आई शेयर द व्यूज कि इन राइटर ने बताया कि कैसे और लोगों की लाइफ में चेंज आया उस साइलेंस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको आगे लोगों तक शेयर करें, जिससे उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिसको आपको आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में हर ज़रूरी अपडेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।